नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष गौरव। आज फिर से लेके आया हूं आरसीसी ओएसटी यानी उच्च स्तरीय पानी की टंकी के रोमांचक सफर की शुरुआत करने के लिए। आज अपन एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई और मिक्स की जानकारी सहित पीसीसी का कार्य करेंगे। पीसीसी यानी लेवलिंग कोर्स फाउंडेशन के लिए ये हमारी तैयारी होगी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको आरसीसी ओवरहेड टैंक यानी उच्च स्तरीय पानी की टंकी के फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन खुदाई से संबंधित कुछ जानकारियां दी थी। मैंने बताया था जो अपने को डिसीजन लेना है कि टंकी बनना कहाँ है, कौन सी लोकेशन अपने को सिलेक्ट करना है, इस पर चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि खुदाई वगैरह करने के दौरान अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और साइड का लेआउट भी डाला था कि फाउंडेशन अपने को डालना है तो जो अपनी ड्राइंग है उसके प्रथम पेज पर जो दिया हुआ है कि उसका लेआउट कैसे डालना है, इस इन सब चीज़ों पर अपन ने चर्चाएं की थी। हमने बताया था कि अगर बीच की मिट्टी हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन गोलाई से खुदाई कर सकते हैं। ट्रेंच यानी नाली के जैसे गोलाई से खुदवा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि यदि बीच की मिट्टी लूज है या ढहने गिरने का डर है तो फिर अपने को उसके लिए बीच की पूरी मिट्टी को बाहर की ओर खाली करने की जरूरत पड़ती है। ये खुदाई की कुछ मैंने आपको वीडियोस वगैरह भी शेयर किए हैं, फोटोज वगैरह भी शेयर किए हैं। यदि गोलाई थोड़ा सा ज्यादा लेनी होती है, अन्यथा की स्थिति में बाद में इस टाइप से खुदाई करनी पड़ती है। जहां कहीं अपने को मेजरमेंट के अनुसार आउटर क्लियर जगह नहीं मिलती है तो फिर से खुदाई करनी पड़ती है, नीचे अंदर काटना पड़ता है, मिट्टी को अलग करना पड़ता है और ये पूरी पूरी जगह को लेबल करने के बाद अंदर के डायमीटर और बाहर के डायमीटर के अनुसार जितने एरिया में अपने को पीसीसी करनी होती है उसकी सफाई करके उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, हल्का पानी यानी डाल के थोड़ी सी जगह को कूट लेते हैं। इस टाइप से मिट्टी की खुदाई जो मैंने अभी ये फोटो में शेयर कर रहा हूँ आपको, ये झिकौली गांव में पानी टंकी बनी थी, उसकी मिट्टी इस टाइप से खोदी गई थी। मिट्टी को बाहर तरफ रखना होता है, ये कुछ गलती से जो बीच में मिट्टी रखी इस टाइप से नहीं रखना चाहिए। कारण ये है कि इस मिट्टी के वजन की वजह से ये मिट्टी ढह सकती है, नीचे कार्य कर रहे कर्मचारियों पर ये मिट्टी ऊपर गिर सकती है। तो ये मिट्टी हमेशा बाहर तरफ को ही डालना चाहिए। ड्राइंग में दिया हुआ होता है कि 2 मीटर 2.5 मीटर कितना डेप्थ अपने को लेना है, उतनी खुदाई के अनुसार पूरा नाप कर लेना चाहिए कि जमीन से अपने को 3 मीटर 2.5 मीटर जो भी खुदाई है उतनी खुदाई कंप्लीट करने के बाद लेवल करना चाहिए। आते हैं अपन ड्राइंग के प्रथम पेज पर, जो फ्रंट पेज है जहां पर पीसीसी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो देखिए ये पोर्शन जो है, ये जो 10 सेंटीमीटर का ये यहाँ दिया हुआ है ड्राइंग में, ये 10 सेंटीमीटर की मोटाई की ये पीसीसी होनी है। ये लिखा हुआ पीसीसी 100 mm थिक, यानी कि और यहाँ पर ये मिक्स लिखा हुआ मिक्स 15। तो अभी अपन बात करेंगे आगे चल के कि मिक्स 15 क्या होता है। तो ये पीसीसी है, तो ये पोर्शन जो है ये है 10 सेंटीमीटर। और पोर्शन कौन सा रहेगा, तो ये ड्राइंग में देखिए आप, ये वाला पोर्शन, ये जो डॉटेड लाइन दी है इंटरनल 2200 लिखा हुआ है। 2200 मतलब 2200 रेडियस की गोलाई अंदर की रहेगी और बाहर की जो गोलाई रहेगी वो ये वाली रहेगी। ये जो डॉटेड बाहर बाहर जो लाइन दी हुई है, ये ये पोर्शन, इतने पूरे पोर्शन में, अंदर के पूरे पोर्शन में यहाँ पर पीसीसी करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करें अपन, सबसे पहले यहाँ बीच में अपन ने सेंटर में कील गाड़ी या जो भी है एक सरिया का टुकड़ा अपन ने गड़ा लिया और टेप से नाप लिया। और टेप से नापने के बाद में ये अपन ने मतलब 2200 पर निशान लगा लिया। ऐसे अपन ने थोड़े थोड़े निशान लगाते चले गए, इस टाइप से अपन निशान लगाते चले गए जितने पोर्शन में अपने को पीसीसी होना है। यानी ये निशान लगाने के बाद में ये मैं आपको सर्किल लगा के कुछ दिखा दे रहा हूँ। ये ये अब ये इस टाइप से अपन ने साइड से चादर वगैरह लगा दी और उसके पीछे छोटे छोटे सरिये गड़ा दिए जिससे कि कंक्रीट वगैरह करने पर वो फैले नहीं। यहाँ पर ये अपन ने अंदर तरफ शटरिंग कर दी, इसको बोलते हैं शटरिंग कर दी। और फिर इसके बाद में अपन ने इसी टाइप से बाहर इसको नाप लिया, यहाँ से ये 2200 और 1600 मतलब 3800, इसी टाइप से अपन बाहर शटरिंग कर लेंगे। बाहर की शटरिंग के लिए मैं आपको यहाँ भी शटरिंग करना बता देता हूँ।
ये इस टाइप से अपन ने बाहर तरफ भी सेटिंग कर, राइट। सेटिंग करने के बाद अब काम आता है कंक्रीट करने का। कंक्रीट शुरू करने के पहले ड्राइंग के ये पहले पेज की अपन थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, उसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। मैं उसको हिंदी में थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, बता देता हूँ कि हिंदी में चीजें जो लिखी हुई हैं उनका क्या मतलब हुआ। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है टाइटल सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ओवरहेड टैंक विथ फाउंडेशन डिटेल्स। इसमें फाउंडेशन की डिटेल्स दी हुई है इस पेज पे। बाकी का ये जो नोट्स है, ये नोट्स एक बार पढ़ लेने चाहिए कि वास्तव में इनके बारे में क्या है। तो टेंटेटिव जो इसमें दिया हुआ होता है उसकी जानकारी अपने को मिल जाती है। ये देखते हैं अपन, इसमें लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डायमेंशंस है, जो भी चीजें लिखी हुई है, डायमेंशंस है, डायमेंशंस लिखे हुए, जैसे यहाँ पर डायमेंशन एमएम लिखा है, ये 400 mm मतलब 400 मिलीमीटर। तो ये यहाँ बाई चांस लिख दिया है, अन्यथा की स्थिति में नहीं भी लिखा हो तो उसे आप एमएम ही कंसीडर करना है, अपन को एमएम ही मान के चलना है अपन, यदि वहां नहीं लिखा है तो। जैसे ये देखिए 400 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ना एमएम लिखा है, ना सीएम लिखा है, ना एम लिखा है। एम यानी मीटर, सीएम यानी सेंटीमीटर, एमएम यानी मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए ये 450, 500, 450 यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेजरमेंट, ये देखिए 600 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो जैसे ये जो लिखा हुआ है, इसे अपने को मिलीमीटर मान के चलना है कि ये मिलीमीटर लिखा हुआ है। इसके साथ में मिलीमीटर अपन अपने आप से ऐड करते हुए चलेंगे। पॉइंट है यूज M30, ये लिखा हुआ है यूज M30 ग्रेड कंक्रीट इन टॉप डोम, सिलेंड्रिकल वॉल, बालकनी, कोनिकल डोम, रिंग बीम एंड बॉटम डोम। यानी कि M30 जो रेशियो है, मिक्स है, उस रेशियो के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि वो M30 का मतलब क्या हुआ। जैसे M10 का, M20 का, M30 का, ये सब जानकारी मैं थोड़ा आगे चल के दूंगा, लेकिन उसके पहले मैंने कहा इसको बता देना जरूरी है। तो इसका कहना ये है कि M30 ग्रेड का मिक्स, जो मिक्स रहना चाहिए, M30 का इसमें ऊपर रहना चाहिए डोम में। ये टॉप डोम है, इसमें बता रहा है। वर्टिकल वॉल में, बॉटम डोम में, रिंग बीम, ये जो बीम डली हुई है गोलाई से, रिंग बीम में, वर्टिकल वॉल में, बालकनी, ये जो बालकनी जहां पर सीढ़ी ये रखी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, ये सब ऊपर का जितना भी वाटर से टचिंग वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा M30 से करना है। ये इसमें ड्राइंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है M30 ग्रेड कंक्रीट इन द टॉप डोम। टॉप डोम से लेके बॉटम डोम तक पूरा M30 से करना है। यूज M25 ग्रेड कंक्रीट इन कॉलम एंड ब्रेसेस। कॉलम एंड ब्रेसेस यानी क्या हुआ कि ब्रेसेस यानी बीम, समझिए टाई बीम जिसे बोल सकते हैं। तो ये ब्रेसेस हैं, ये कॉलम्स हैं। तो ये जो कॉलम्स हैं और ब्रेसेस हैं, यहाँ पर M25 कंक्रीट मिक्स का यूज करना है। M25 ग्रेड कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड स्टेयरकेस। इसमें बोला है कि जो स्टेयरकेस यहाँ पर ये सीढ़ियां बनते हुए जाएंगी, इस ड्राइंग में नहीं है, लेकिन अगले वाला जो पृष्ठ पेज रहेगा ड्राइंग का, इसमें ऐसा दिखाया नहीं कि यहाँ से सीढ़ी ऐसी गई, फिर यहाँ से दूसरे कॉलम पे आ गई, फिर यहीं सामने को तीसरे कॉलम पे चली आई, फिर चौथे कॉलम पे। कोई कोई डिजाइनर यहाँ पर उसका भी फोटो दे देते हैं, उसका भी फ्रंट व्यू दे देते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो अपने को जो सीढ़ी का पोर्शन है, स्टेयर केस का पोर्शन है, उसे भी अपने को M25 में करना है, फाउंडेशन भी अपने को M25 में करना है। ये इतनी चीजें इसमें लिखी हुई है। फिर यहाँ लिखा हुआ है यूज M15 ग्रेड कंक्रीट इन पीसीसी। जो पीसीसी है, जो अभी बताया था मैंने पीसीसी, ये जो पीसीसी करना है, ये कई बार यहाँ पे भी लिखा रहता है, जैसे ये लिख दिया है M15 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बताया हुआ है नोट में। तो ये जो पीसीसी करना है M15 से करना है, राइट। अब इसके बाद उन्होंने थोड़ी सी और जानकारी दी है। क्लियर कवर टू रीइंफोर्समेंट सेल बी इन कंटेनर पोर्शन 40 mm, इन कॉलम एंड बेसिस 40 mm, इन फाउंडेशन 60 mm, इन स्टेयर केस एंड बालकनी 15 mm। क्लियर कवर,
क्लियर कवर टू द रीइंफोर्समेंट। मतलब कि जैसे ये कॉलम उठा अपना 400 का कॉलम, अपन ने लोहा ऐसा बांधा और उसके चारों तरफ गिट्टी कर दी, उसके अंदर गिट्टी कर दी, और शटरिंग लगाने के बाद में, और जो कॉलम अपना ये लंबाई ऐसे हाइट बढ़ती चली गई। तो इस ये जो लोहे से बाहर के जो फेस है, कॉलम खत्म जहां होता है, वो एरिया कहलाता है कवर। मतलब इस लोहे पर जो गिट्टी ऊपर एक्स्ट्रा है, आगे बढ़ के है, मतलब लोहे के अंदर ही अंदर के अलावा बाहर भी जो गिट्टी हो रही है, तो उसे क्लियर कवर बोलते हैं। कि क्लियर कवर किस चीज में, फाउंडेशन में 60 mm होना चाहिए, और स्टेयर केस में या बालकनी में 15 mm होना चाहिए। यहाँ 60 mm मतलब 60 mm मतलब 6 सेंटीमीटर, और स्टेयर केस और बालकनी में कितना, 15 mm का, मतलब 1.25 इंच भी कवर चलेगा, क्योंकि वहां थिकनेस कंक्रीट की कम होती है, और फाउंडेशन में इसलिए कि कहीं से भी किसी भी वजह से रस्टिंग नहीं लग पाए, मतलब जंग न लग पाए लोहे पर। तो एक्चुअली कवर का विशेष महत्व यही है, लोहे को सेफ करके रखता है, बचा के रखता है, क्योंकि कवर बाहर गिट्टी ये होने से इसमें जंग, हवा पानी धूप की वजह से जो जंग वगैरह लगती है, वो नहीं लगती, खराब नहीं होता है लोहा। कवर इसीलिए ही आवश्यक होता है। अब आगे बात बढ़ती है, ओवरलेप length in columns and bases shall be 50D where D is diameter of the bar। इनका कहना ये है कि ओवरलेप लेंथ इन कॉलम्स एंड ब्रेसेस, यानी कि जो अपन ये ब्रेसेस वगैरह या कॉलम वगैरह उठाएंगे, तो इसमें क्या है कि अपन ऐसा तो है नहीं है कि अगर यहाँ से लेके आपने यहाँ से फाउंडेशन लोहा बांधा, जो यहाँ से कॉलम पे सरिया गया, ये कॉलम के सरिये नीचे इतने सारे दिए हुए हैं, 7 सरिये दिए हुए हैं, 7 नंबर्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से शुरू करोगे और सीधा ऊपर यहाँ तक डाल दोगे, इतना लंबा तो नहीं 12 मीटर का खड़ा कर सकते। तो आप क्या, थोड़ा थोड़ा जितना लेंथ मिलेगी, 12 मीटर की मैक्सिमम लेंथ होती है मोस्टली स्टील की, स्टील जो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप कट करके ही लगाएंगे, 4 मीटर का, 3 मीटर का, 5 मीटर का। तो ये ऐसे ऊपर जब लगाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है, उनको आपस में जोड़ने के लिए जब आप तार से ओवरलेप करोगे, उनको बांधोगे, उनको फिर से ऊपर आगे बढ़ाना है, उसके लिए जब बांधोगे तो आप उसे 50D, मतलब जैसे कि 8 mm का सरिया है, तो 8 पंचे 40, तो 40 सेंटीमीटर वो ओवरलेप रहना चाहिए, एक के ऊपर एक रहना चाहिए, एक्स्ट्रा लग जाएगा इतना सरिया। तो ये अगर 12 mm का है तो 50D, मतलब 12 पंचे 60, मतलब 60 सेंटीमीटर। तो क्लियर बात है कि 60 सेंटीमीटर का अपने को ओवरलेप देना होगा सरिया में। 16 का है तो 16 पंचे 80, 80 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। तो इस टाइप से अपने को ओवरलेप के बारे में ये जानकारी दी हुई है। ओवरलेप लेंथ इन container portion shall be for hoop tension rings in wall and conical dome 80D। यानी इनका कहना ये है कि जो ये वॉल है, यहाँ गोलाई से जो सरिया बना होगा, उसमें आपको 80D लेना है। जो भी जैसे 8 mm का सरिया है, तो 8 8 64, यानी 64 60, 64 65 सेंटीमीटर आपको ओवरलेप लेना है। और आगे बताया है इन्होंने कि फॉर अदर स्टील इन डोम्स एंड वॉल्स 40D। अब डोम और वॉल है, मतलब वॉल में जो खड़े हुए वॉल में जो सरिया है, स्टील है, उसमें आप ले सकते 40D ही ले सकते हैं। और जो डोम में, डोम यानी ये वाला जो पोर्शन डोम का, ये वाला, ये ऐसा जो गोलाई से रहता है, इस डोम में आप अगर 40D भी लेते हैं ओवरलेप तो चलेगा, ठीक है, राइट। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, 50D के हिसाब से ही पूरा काम कर देते हैं लोग। अब आगे इन्होंने दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सेल बी बिटवीन 2 से 2.5 मीटर। मतलब कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब ये जो डेप्थ है फाउंडेशन की, यहाँ से लेके यहाँ से 2 से 2.5 मीटर तक रहना चाहिए, यानी 2000 mm से 2500 mm, इतनी डेप्थ कम से करीब करीब रहनी चाहिए। लेकिन पीएचई में थोड़ा सा, नरसिंहपुर होशंगाबाद जिले में 3 मीटर का कहते हैं कि 3 मीटर
हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसकी वजह से हालांकि कई जगह ब्रेस जमीन के बहुत ज्यादा क्लोज या नीचे या अंदर या बाहर मतलब बराबर पे आ जाती है, जिस वजह से स्टेजिंग में इफेक्ट पड़ जाता है कि स्टेजिंग कम हो जाती है। इसलिए 2.5 मीटर सफिशियंट है, और मैं समझता हूँ कि 2.5 मीटर पर आप यहाँ 10-20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आसपास के ग्राउंड लेवल को देखते हुए और अधिक बढ़ा के अगर आप ले लेते हैं और कॉलम उठा लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। उससे उससे आपकी टैंक को भी हाइट मिलेगी, और दूसरा और अननेसेसरी हमारे डिजाइन के अनुसार जो ड्राइंग दी हुई है उसमें अननेसेसरी छेड़छाड़ भी नहीं होगी कि भाई 2 मीटर 2.5 मीटर से ज्यादा आपने 3 मीटर ले लिया तो कुल मिला के आपका ये वाला स्पान भी तो बढ़ गया ना, वो भी तो गलत है। तो अननेसेसरी हाइट डेप्थ नहीं लेना चाहिए, जो कि यूजलेस है। आगे अपन बढ़ते हैं। ऑल पाइप्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि काम खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट मतलब लास्ट में पाइप खड़े करने होते हैं, जिसमें कि अंदर पानी भेजने के लिए, बाहर निकालने के लिए, गांव में सप्लाई करने के लिए, धुलाई करने के लिए पाइपों को खड़े करना होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एनआईटी में कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से करना होगा। और एसबीसी ऑफ सॉइल फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन हैज बीन टेकन एज 8 टन, 8 मेट्रिक टन इन्होंने एसबीसी ली हुई है। एसबीसी मतलब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी पर इस फाउंडेशन को डिजाइन किया हुआ है। तो 8 मेट्रिक टन ली हुई है, जो कि बहुत सुपर सेफ है। ऑल द जॉइंटरी डिटेल एज पर एनआईटी कंडीशन, और बाकी सभी चीजें एनआईटी कंडीशन के हिसाब से ही होंगी। तो ये रहा अपना इस फर्स्ट पेज को मुझे आइडिया देना था कि इस फर्स्ट पेज में नोट्स में क्या चीजें दी हुई हैं, एक आपको रफली अभी आइडिया लग गया। आगे फिर अपन इन सभी चीजों पर फिर डिटेल में और चर्चा करेंगे। अब आगे बात आती है कि मिक्स क्या होता है। तो ये मिक्स है, अपने को मुख्य तौर पर ये जो मिक्स है इनकी जरूरत पड़ना है। जितनी भी जरूरत पड़ेगी अपने को, खासकर ये टर्की की लाइन में इस मैक्स की जरूरत पड़ेगी। M10, M15, M20, M25, M30। तो अब आप यह ध्यान दें कि M10 यानी 136, वन वन क्या हुआ, मतलब 1 तसला वॉल्यूम में अपन लेके चल रहे हैं। 1 तसला सीमेंट, तो 3 तसला रेत, और 6 तसला गिट्टी, इनको पानी के साथ में मिक्स कर दें कंक्रीट मिक्सचर में, तो M10 की स्ट्रेंथ की कंक्रीट मिक्स हमारा तैयार हो जाता है। इसी प्रकार M15 के लिए अपन ये बोले कि 1 तसला सीमेंट, 2 तसला रेत और 4 तसला अगर गिट्टी रहे, मतलब इन तीनों चीजों को मिलाकर, पानी मिलाकर अपन मिक्स करते हैं कंक्रीट मिक्सचर में, मैकेनिकल मिक्सचर में, तो जो मिक्स तैयार होता है वह M15 होता है। इसी प्रकार से अपन आगे बात करते हैं इसकी M20 की। तो 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला रेत और 3 तसला गिट्टी, ये समझ लीजिए आपका तैयार हो गया M20। तो M20 के लिए का मिक्स तैयार हो गया। इसी प्रकार M25 के लिए 1-1-2, M30 के लिए 1, पौन और 1.5। तो M25 1-1-2, इस चीज बस अपने को ये ध्यान रखना है, किसी एक को भी ध्यान रखेंगे तो ऊपर नीचे का आप निकाल लेंगे। M10 स्टार्ट हो रहा है 1-3-6 से, फिर हो जाता है M15 1-2-4 से, फिर M20 हो जाता है एक, यहाँ 2 की जगह 1.5 हो गया, 4 की जगह 3 हो गया, तो M20 का मिक्स तैयार हो गया। ऐसे ही M25 के लिए 1-1-2, यानी अब जितनी सीमेंट लोगे उतनी ही रेत लोगे, और जस्ट उससे डबल आपको गिट्टी लेना है, तो M25 का रेशियो तैयार हो गया। और M30 के लिए 1 तसला अगर आप सीमेंट ले रहे हो तो 0.25 तसला रेत लेनी है, और 1.5 तसला आपको गिट्टी लेनी है। तो आपका मिक्स कौन सा तैयार हो गया, ये मिक्स रेशियो जो तैयार हो गया M30 के लिए हो गया। ये जो 10, 15, 20, 25, 30, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। इसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो क्यूब को टेस्ट किया जाता है, जो सैंपल क्यूब लिए जाते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, तो उसका उसकी ये स्ट्रेंथ बताता है M10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। तो अपने को मोस्टली M10 से लेके
30 तक जरूरत पड़ेगी। अपने को ध्यान रखना है M10 यानी 136, ये याद ही रखना है आपको। जितने जो भी काम करने या कराने वाले हैं उनको ये चीज याद रखना है कि मिक्स किस समय, मतलब कितनी स्ट्रेंथ के लिए क्या मिक्स एप्लीकेबल होता है, राइट। अब अपन चलते हैं कंक्रीट करने के लिए। M15 अपनी ड्राइंग में दिया हुआ है M15। तो अब जैसा कि अपने को जानकारी है कि वॉल्यूम अपने को तसले से ही लेना है, तो अपन ने पहले एक बोरी सीमेंट को खोला और उसमें अपने तसले, चूंकि मार्केट में अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं, अलग अलग साइज के मिलते हैं। अब अपने पास साइट पर कौन से तसले अवेलेबल हैं उस हिसाब से अपन ने तसलों को, एक तसले में सीमेंट को नाप लिया कि ये एक बोरी सीमेंट में कितने तसले सीमेंट आ रही है। उसी हिसाब से गिट्टी और रेत अपने को डालनी होगी। तो 1 2 4 मतलब एक तसला अपन ने देखा कि एक बोरी सीमेंट में 4 तसला सीमेंट आ रही है। तो मिक्सचर में चूंकि एक बोरी का मसाला पूरा आसानी से बन जाता है, तो अपन ने ये मान लिया कि एक बोरी सीधी पलटाएंगे तो अपने 4 तसले हो जाएंगे। और 1 2 4 तो 2 तसला अपने को रेत लेना है। चूंकि 4 तसला अपन सीमेंट डाल रहे हैं मिक्सचर के अंदर, तो 4 दूनी 8, 8 तसला आप रेत डाल दें। तो 4 और 8, 4 सीमेंट हो गई और 8 अपनी रेत हो गई। और गिट्टी, गिट्टी चूंकि 4 लेना है, 4 तसला लेना है, और चूंकि 4 तसला अपन सीमेंट डाल रहे हैं तो 4 चौके 16, 16 तसला अपन ने गिट्टी डाल दी। तो 4 8 16 यानी 1 2 4, 1 2 4 का मसाला आपका तैयार हो जाएगा। उस मसाले से ये लेबलिंग कोर्स करते हुए हम ये पीसीसी का कार्य कर देंगे। तो आज का मैं समझता हूँ कि पीसीसी करने तक का जो ये वाला एपिसोड है, ये वीडियो है, थोड़ा सा टेक्निकल रहा होगा। मैं समझता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।